हेलो बच्चों, मैं हूं योगेंद्र सर और मेरी इस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। तो चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन क्लास को शुरू करने के पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उन्हें आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो क्या है हमारा चैप्टर? हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपने अभी तक क्या देखा हुआ? आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए 5x + 3y + 7, ये हमारा क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब या फिर इस तरीके से आप देखें 7x² - 6x + 4, ये हमारा क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब इसको हम किसी के इक्वल कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ 7 हो, या फिर इक्वल हमारे पास में अगेन कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो 7x + 5 हो, तो ये कहलाता है हमारा इक्वेशन। अब इक्वेशन में भी हमें कौन सा चाहिए? वन वेरिएबल का चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ये वेरिएबल्स, इसे आप कहते हैं वेरिएबल, यहाँ पर हमारे पास वन वेरिएबल है, यहाँ पर हमने टू वेरिएबल्स को यूज़ किया। तो हम कौन सा इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं? जिसमें केवल वन वेरिएबल हो उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारा इक्वेशन कैसा होना चाहिए? लीनियर। जब हमारे इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। समझते हैं पहले सम को। पहला पार्ट हमारे पास में क्या है? 3x = 2x + 18। आपको इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इतना करना है कि वेरिएबल्स को एक तरफ रखें, कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी तरफ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 3x है, यहाँ पर 2x + 18 है। तो ये x वाला पार्ट है, ये x वाला पार्ट, वेरिएबल वाला पार्ट, इन्हें एक साथ कर दीजिए। तो आप यहाँ पर करेंगे ट्रांसपोज, लिख दीजिए बाय ट्रांसपोजिंग। तो ये होगा 3x, और जब ये 2x वहाँ से इस तरफ आएगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो हम क्या करेंगे? इसके साइन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर अभी इसके सामने देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ होता है प्लस। जब ये ट्रांसपोज होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो ये हुआ 3x - 2x, और यहाँ पर क्या बचा आपके पास? 18। अब यहाँ पर जब देखिए यहाँ पे साइन क्या है? माइनस का, आप सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि सिर्फ कोफिशिएंट को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके सामने जो नंबर लिखा होता है वेरिएबल के, इसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे, बचा कितना? केवल 1। और हम 1 को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? केवल x लिखेंगे। तो वह x = हुआ 18। यही हुआ हमारा आंसर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये तो रुको जरा, सब्र करो। अब हमें क्या करना है? इसे चेक करना है। तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? आप जो वैल्यू आपकी आई है, जो आपका आंसर आया है, इसे दोनों पार्ट्स जो हमारे पास देखिए दो, ये LHS हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हुई, ये RHS की वैल्यू। हमें इन दोनों वैल्यूज़ को चेक करना है कि ये सेम है या नहीं है। चलिए LHS को चेक करें। LHS हमारे पास कितना है? 3x है। तो ये कितना होगा? 3 × x की वैल्यू हमारे पास 18। 3x मतलब 3 और x का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 54। ऐसे RHS को देख लेते हैं। RHS हमारे पास कितना है? ये है हमारा 2x + 18। तो 2 × x की वैल्यू क्या रखी है हमने? 18 और प्लस 18। तो देखिए 18 × 2 हुआ 36, 36 + 18 कितना हुआ? ये हुआ 54। देखिए दोनों पार्ट हमारे सेम हो गए। तो LHS = RHS, यही हमें चेक करना था कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। अगर हमारा आंसर सही है तो LHS RHS कैसा होगा? इक्वल होगा। ये हो गया हमारा चेक। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? 5t - 3 = 3t - 5। यहाँ भी हम क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग करेंगे। ट्रांसपोजिंग करने के बाद क्या करेंगे? वेरिएबल्स एक तरफ और नंबर्स एक तरफ, मतलब कांस्टेंट टर्म एक तरफ। तो यहाँ 5t है। जब आप इस 3t को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर कोई साइन नहीं, इट मीन्स प्लस है। तो ये प्लस चेंज होगा माइनस में, तो -3t इक्वल। यहाँ देखिए आपको पहले इसी पार्ट को एज इट इज रखेंगे। ये -5 है, इसके साइन को आपको चेंज नहीं करना है। ये -3 ट्रांसपोज होगा तो ये बनेगा +3। अब यहाँ पर सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, 5 - 3 कितना होगा? 2। तो ये हुआ हमारा 2t इक्वल। अब यहाँ पर देखिए जब भी आपके पास एक नंबर नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, आपको हमेशा ध्यान रखना है बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और बड़े का साइन यूज़ करेंगे। तो 5 - 3 कितना हुआ? 2, और बड़े नंबर का साइन माइनस का, तो ये हुआ -2।
अब t की वैल्यू चाहिए, तो जो इसका कोफिशिएंट है, जो इसका मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ पर हो गया -2 और अपॉन 2, ये 2 डिवाइड में आ गया, 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए 1 टाइम, तो t की वैल्यू कितनी हुई -1। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हुआ -1। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। तो LHS हमारे पास कितना है 5t-3, तो 5 इंटू टी की वैल्यू -1। जब भी हमारा आंसर -1 में हो तो आप हमेशा उसे किस में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। -3, तो अब ये इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 जा 5, ये हुआ -5 -3। जब भी हमारे दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं, साइन माइनस का यूज़ करेंगे, तो ये हुआ -8। और अगर आप इसके RHS को चेक करें, RHS कितना है हमारे पास है 3t -5, तो 3 और t की वैल्यू हमारे पास है -1 -5, तो 3 1 जा 3 -3 -5 यानी हो गया -8। तो अगेन देखा आपने LHS और RHS की वैल्यूज़ कैसी हो गई, ये हो गई सेम। यही हमारा चेक है। क्या बात है। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या है, 5x + 9 = 5 + 3x। यहाँ भी आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करें। तो ट्रांसपोजिंग में क्या करते हैं, ट्रांसपोजिंग में हम वेरिएबल एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। तो ये हुआ 5x, 3x यहाँ करेंगे -3x इक्वल, ये 5 है, 9 को आप ट्रांसपोज करेंगे बनेगा -9। अब 5 - 3 कितना होता है, ये होता है 2, तो ये हुआ 2x इक्वल। अब यहाँ देखिए ये 5 प्लस में है, 9 माइनस में है, तो अगेन हमारा सेम रूल, 9 में से 5 माइनस करेंगे, बचा कितना 4, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस का, तो -4। x की वैल्यू क्या हुई, ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, अब ट्रांसपोज करेंगे तो ये हुआ -4 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 4 को डिवाइड कर दीजिए 2 टाइम्स, तो x इक्वल कितना हुआ, ये माइनस साइन के साथ 2 मतलब -2। ये हुआ हमारा आंसर। चेक करें तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है 5x + 9 मतलब 5 इंटू -2 + 9, तो 5 2 का कितना हुआ, ये हुआ -10 + 9 जो कि होता है -1। RHS को देखें, RHS क्या है 5 + 3x, तो 5 + 3 इंटू x की वैल्यू कितनी हुई -2, तो 5 और 3 2 का कितना हुआ 6, बट साइन कैसा होगा माइनस का, और 5 में 6 माइनस करेंगे क्या बचेगा -1। तो देखा आपने यहाँ पे अगेन हमारे दोनों पार्ट्स कैसे हुए, सेम हुए, तो हमारा चेक हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अब फोर्थ पार्ट हमारा है 4z + 3 = 6 + 2z। अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग। तो ट्रांसपोजिंग में आपको ध्यान है क्या किया था हमने ये किया कि वेरिएबल्स को एक तरफ, नंबर्स को एक तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है 4z, इस 2z को ट्रांसपोज कीजिए तो क्या होगा -2z = 6, और 3 यहाँ पर ट्रांसपोज के बना -3, तो 4 - 2 कितना हुआ, ये हुआ 2z = 6 - 3 हुआ 3। अब z इक्वल क्या होता है, ये 3, और 2 कहाँ गया इसके डिवाइड में। अब 3 को तो आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही होगा हमारा आंसर। अब चेक करना है तो चेक करें। LHS क्या है हमारे पास, LHS हमारा है 4z + 3। चलिए 4 इंटू z की वैल्यू अभी आपने क्या देखी 3/2 + 3, तो 4 को कैंसिल कर दीजिए 2 से 2 टाइम, और 2 3 का कितना होगा 6, 6 + 3 इक्वल कितना हुआ 9। अब RHS देखें, RHS कितना है हमारे पास, ये है 6 + 2z, तो 6 + 2, और z की वैल्यू क्या निकाली हमने 3/2, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो ये बचा 6 + 3 मतलब कितना हुआ 9। तो ये हमारे दोनों पार्ट अगेन कैसे हुए, इक्वल हुए। ये हुआ हमारा चेक। नेक्स्ट पार्ट हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, 2x - 1 = 14 - x। अगेन ट्रांसपोजिंग करेंगे, ये हुआ 2x -x इस तरफ आया तो बना +x = 14, और ये -1 जो है ट्रांसपोज होकर क्या बनेगा +1, तो 2 + 1 कितना हुआ 3x, और 14 + 1 हुआ 15, यानी x इक्वल क्या होगा 15/3। 3 से 15 को कैंसिल कर दीजिए 5 टाइम, तो x इक्वल हुआ 5। तो यही है हमारा आंसर। अब क्या करें, इसको चेक करें। तो LHS हमारे पास कितना है 2x - 1, रिपोर्ट कर दीजिए 2 इंटू x की वैल्यू 5 - 1, 2 5 का कितना होता है, ये होता है 10, 10 - 1 यानी कि 9। और RHS को चेक करिए, RHS आपके पास है 14 - x, तो 14 - x की वैल्यू 5, तो 14 - 5 कितना होता है 9,
तो हुआ हमारा दोनों पार्ट सेम, LHS इक्वल्स RHS। चलिए 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास कितना लिखा है, 8x + 4 = 3, और ये देखिए ब्रैकेट 3 के बाद लगा है, मतलब 3 से इनसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हुआ 3 × x - 1 + 7, तो ये बचा आपके पास 8x + 4 = 3 का इंटू किया 3x, 3 का -1 से किया -3 + 7। तो अब देखिए 8x + 4 जो है ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ 3x, और 7 - 3 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 4। अब हम करेंगे हमारी जो ट्रांसपोजिंग वाली स्टेप। तो यहाँ पर हुआ 8x, 3x को यहाँ लाइए -3x = 4, और ये 4 यहाँ गया तो -4, तो 8 - 3 कितना हुआ 5x, लेकिन यहाँ क्या बचा 4 - 4 = 0। अब x इक्वल कितना होता है 0/5, तो 0 को जब आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये आंसर कितना होता है हमारा 0। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी 0, यही हुआ हमारा आंसर। चलिए चेक कर लें, LHS कितना है 8x + 4 है, तो 8 × 0 + 4, मतलब 8 का 0 से मल्टीप्लाई कितना होगा 0 + 4, ये हुआ 4। अब चेक करते हैं RHS को, तो यहाँ पर RHS हमारे पास है 3 × x - 1 + 7, यानी 3 × 0 - 1 + 7, तो 0 - 1 कितना होगा -1, -1 का 3 से इंटू करेंगे तो -3 + 7, और 7 - 3 कितना हुआ 4। तो ये हुआ हमारे दोनों पार्ट, LHS और RHS कैसा हुआ, सेम आया। यही हमें सॉल्व करना था। देखिए अभी हमने यहाँ देखा कि जब 0 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0 आता है। अब आप मुझे बताइए कि अगर 5 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। 7th पार्ट हमारा, 7th पार्ट में हमें दिया हुआ है x = 4/5 × x + 10। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 नीचे डिवाइड में दिया हुआ है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर ले आइए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 का इंटू x से हो जाएगा तो बनेगा 5x = 4 इंटू आपके पास क्या बचा x + 10। अब नेक्स्ट स्टेप में 5x = 4 का आप x से इंटू करेंगे कितना बनेगा 4x, और जब ब्रैकेट ओपन होता है तो मैंने आपको बताया था अभी मल्टीप्लाई होता है, तो 4 का x से किया 4x, और 4 का 10 से करेंगे तो प्लस ये हुआ 40। अगेन हमारी सेम स्टाइल, हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसपोज करेंगे, तो 5x और ये 4x यहाँ आया तो -4x = क्या बचा आपके पास 40। 5 - 4 कितना हुआ 1, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 40। यही है हमारा आंसर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है सर। अब इसे चेक कर लें, LHS हमारे पास तो क्या है, केवल x है, मतलब ये हुआ हमारा 40। चलिए अब RHS को चेक करते हैं। RHS कितना है 4/5 × x + 10, तो 4/5 इंटू x की वैल्यू हमारे पास 40 + 10, तो 4/5 इंटू 40 + 10 कितना हुआ 50, तो 5 से 50 कैंसिल कर दीजिए 10 टाइम। अब 10 और 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा 40। तो अगेन क्या हुआ, LHS और RHS हमारे कैसे आ गए सेम, मतलब अगर LHS RHS हमारा सेम आया तो हमारा आंसर सही है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा 8th पार्ट, क्या दिया है 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। तो ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोजिंग में हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल्स को एक तरफ नंबर्स को एक तरफ। तो ये हुआ 2x/3, और यहाँ से देखिए यहाँ पर इसके सामने कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, यहाँ बने आएगा -7x/15 = 3, और ये प्लस बन जाएगा तो बनेगा -1। अब यहाँ पर देखिए ये नंबर्स हमारे कैसे हो गए रेशनल नंबर के फॉर्म में, तो आप इनका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। 3 से डिवाइड किया आपने 1 टाइम, 3 × 5 = 15, फिर 5 से करेंगे तो ये होगा 3 × 5 मतलब 15, तो एलसीएम कितना हुआ हमारा 15। अब 3 से 15 को डिवाइड किए 5 टाइम, अब जिस 5 से डिवाइड किया तो वो 5 का मल्टीप्लाई कहाँ हुआ ऊपर, तो 5 का मल्टीप्लाई इस 2x में हुआ, तो 5 × 2x माइनस, इस तरीके से 15 से 15 को डिवाइड किया 1 टाइम, तो 1 का इंटू किया 7x में, = 3 - 1 कितना हो गया 2। देखिए 5 का 2 में किया 10x माइनस 7x का 1 में किया 7x/15 = अब ये 15 जो डिवाइड में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाइए। 10 - 7 कितना हुआ, ये हुआ 3x = 2 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 30। तो
तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 15 2 ज़ा 30 और ये 3 आ गया, डिवाइड में 3 से 30 कैंसिल करेंगे 10 टाइम, तो x की वैल्यू हुई 10। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x इक्वल 10। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब चेक करें इसे, चलिए LHS को चेक करते हैं। LHS क्या है, 2x/3 प्लस 1, यानी कि 2 × 10/3 प्लस 1, तो ये हुआ 20/3 प्लस 1। अब इसे भी कैसे सॉल्व करना होगा हमें, एलसीएम लेके। तो इस 1 के नीचे तो कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3। 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू किया 20, 1 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 1 ज़ा 3, 20 प्लस 3 कितना हुआ 23/3। और RHS को देखें, RHS कितना है 7x/15 प्लस 3। चलिए 7 × x की वैल्यू कितनी है, ये है 10, 7 × 10/15 प्लस 3, तो 7 का 10 से इंटू किया कितना हुआ 70 अपॉन, या एक काम कर दीजिए आप इसे 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, तो 7 2 ज़ा 14 अपॉन कितना हुआ 3 प्लस 3। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, ये हुआ 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का 14 इंटू किया 14 प्लस, यहाँ पर देखिए 1 से 3 टाइम 3 3 ज़ा 9, तो 14 प्लस 9 कितना हुआ, ये हुआ हमारा 23/3। तो अगेन आपने देखा कि हमारे दोनों पार्ट्स कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो ये हमारा सॉल्यूशन सही है। चलिए अब देखते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट्स को। 9 सम हमारे पास 2y + 5/3 = 26/3 माइनस y। तरीका हमारा सेम वही, क्या करेंगे ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोजिंग में क्या होगा, ये हमारे पास है 2y, इस माइनस y को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बनेगा +y = 26/3, और ये 5/3 वहाँ जाएगा तो -5/3। अब 2 + 1 कितना हुआ 3, तो ये हुआ 3y इक्वल, देखिए 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 का इंटू किया 26 माइनस 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू 5 में किया तो 5, यानी 3y इक्वल कितना हुआ 26 - 5 कितना हुआ, ये हुआ 21/3। अब आपके पास में यहाँ पे कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट कितना है 3 है, मल्टीपल है तो इसको डिवाइड में ले जाएं, तो y इक्वल कितना हुआ 21 ये 3 ऑलरेडी था और ये 3 भी नीचे आ गया, तो 3 7 ज़ा 21, तो y की वैल्यू कितनी है 7/3। चलिए अब इसे चेक करते हैं। LHS क्या होगा 2y + 5/3, मतलब 2 × 7/3 + 5/3, तो 2 7 ज़ा 14/3 + 5/3, एलसीएम कितना हुआ 3। 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू किया तो 14 प्लस 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू किया 5, तो ये कितना हुआ 14 + 5 19/3। चलिए अब RHS की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। RHS हमारे पास कितना है 26/3 माइनस y, मतलब 26/3 माइनस y की वैल्यू कितनी निकाली हमने अभी 7/3। एलसीएम होगा 3 से में से 3 को डिवाइड किया माइनस किया डिवाइड किया बचा 1 और 1 का इंटू किया 26 में 26 माइनस 3 से 3 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू किया 7, 26 - 7 कितना हुआ, ये हुआ 19, तो 19/3। अगेन देखिए हमारी दोनों वैल्यूज़ कैसी हुई सेम। चलिए अब देखते हैं आज की क्लास का और इस एक्सरसाइज का लास्ट सम। 3m = 5m - 8/5 है, ट्रांसपोज कर दीजिए। चलिए मैं इस 3m को उस तरफ ट्रांसपोज कर रहा हूँ और -8/5 को इस तरफ ला रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, इससे हमारी वैल्यू कैसी होगी m की पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये हुआ 5m और 3m जाकर हुआ -3m। अब 8/5 इक्वल कितना हुआ 5 - 3 2m। आपको तो वैल्यू m की चाहिए, तो 2 कहाँ आएगा नीचे, तो 8/5 था नीचे 2 भी आ गया, इक्वल हुआ m, तो 2 4 ज़ा 8, मतलब m की वैल्यू कितनी हुई 4/5। चलिए अब इसे चेक करें। LHS कितना है हमारा 3m, यानी 3 × 4/5, तो 3 4 ज़ा 12, 12/5, ये हुई LHS की वैल्यू। अब RHS को देख लेते हैं। RHS कितना है 5m - 8/5, तो 5 और m की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5, तो 5 से 5 ये कैंसिल -8/5, मतलब हमारे पास क्या बचा
4 माइनस 8/5। देखिए इसके 4 के अपॉन में कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर कितना होगा 1। 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 5। 1 से डिवाइड किया 5 टाइम, 5 4 ज़ा 20 माइनस 5 से 5 को डिवाइड किया 1 टाइम, 1 का इंटू 8 में किया 8। 20 माइनस 8 कितना हुआ 12/5। देखिए दोनों पार्ट्स हमारे कैसे हुए, सेम आ गए। तो यही हमारा सॉल्यूशन हुआ, ये हमारा चेक हुआ। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट सम। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे आपके लिए अगली एक्सरसाइज 3.2.2 को।